मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खानदानी कैरेक्टर कैसा था? खानदान वालों को कुरैशी क्यों कहते थे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा को हाशिम क्यों कहते थे जबकि उनका नाम उमर था? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा को अब्दुल मुत्तलिब क्यों कहते थे जबकि उनका नाम शेबा था? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले पूरे अरब में शराफत और इंसानियत के एतबार से पूरे फेमस थे और सारे लोग इसका इकरार भी करते थे। हत्ता कि अबू सुफियान भी जारी दुश्मन थे इस्लाम कबूल करने से पहले, और वो भी कभी भी इनके ख़ानदान के खिलाफ नहीं बोले। और ये बादशाह रूम के नज़र में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेइज्जती करना चाहते थे, उनके नज़रों से गिराना चाहते थे। लेकिन जब अबू सुफियान को बादशाह रूम के हरकल के भरे हुए मजमे में, भरे हुए महफिल में जब उनसे पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में बताएं, क्योंकि आप अरब में रहते हैं और उनके ख़ानदान से बहुत ही करीब आपका घर है, तो उस सिचुएशन में अबू सुफियान भी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से बेहतर अरब में और कोई ख़ानदान नहीं है। शराफत और इंसानियत में अहले अरब से भी बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों को कुरैशी क्यों कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले अलग अलग अपनी खूबी की वजह से पहचाने जाते थे, लेकिन उसमें से चंद हस्तियां जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे, उनमें से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 10वें पुसुत वाले दादा जो थे उनका नाम फहर बिन मालिक था, और ये जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे और इन्हीं की वजह से कुरैश कहा जाता था। और कुरैश इनको लक़ब दिया गया था। ये लक़ब क्यों दिया गया है ये आपको समझना पड़ेगा कि ये लक़ब क्या होता है। तो लक़ब ये चीज़ होती है कि अगर अरब के ज़माने में वहाँ पर जितने भी लोग होते थे उनके खुसूसियात और उनके करैक्टर के हिसाब से, उनके अंदर जो पाई जाती थी उसके हिसाब से उनको एक लक़ब से नवाजा जाता था, उसी नाम से उनको पुकारा भी जाता था। जिस तरीके से अभी हम कह सकते हैं एक निक नेम, कि उसके करैक्टर के हिसाब से उसको एक निक नेम दे देना, तो उस वक्त में फहर बिन मालिक जो थे वो पूरे अरब में बहादुर और ताकतवर थे। कुरैश लक़ब इसलिए दिया गया कि समंदर में रहने वाले जानवर में एक जानवर का नाम कुरैश है जो कि पूरे जानवर में ताकतवर है, और इस ताकतवर का नाम था कुरैश। इसी के वजह से फहर बिन मालिक जो थे पूरे अरब में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा बहादुर थे, और इनके मुकाबले में कोई भी नहीं था। इस वजह से इनको कुरैश के नाम से लक़ब दिया गया और कुरैश के नाम से नवाजा गया, क्योंकि ये पूरे अरब में ज़्यादा ताकतवर थे, और इसी वजह से इनको कुरैश कहा जाता है। और इनके बाद से जितने भी ख़ानदान में आए उनको कुरैशी कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा को हाशिम कहते थे जबकि उनका नाम उमर था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा बहुत ही शान और शौकत वाले थे और गरीबों के बहुत इमदाद करते थे, और सारे लोगों को यहाँ पर बहुत ही इज्जत देते थे, और साथ में मेहमान नवाजी के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। एक मरतबा ऐसा हुआ था कि पूरे अरब में अकाल पड़ गया था और लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उस वक्त में मुल्क शाम जा करके कुछ सूखी रोटियों को खरीद करके मक्का वापस लाए, और जितने भी उस साल हज करने के लिए लोग आए थे तो वो भी भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे, और उस शिद्दत में ये सूखी रोटियों को चूरा बना करके और ऊंट के गोश्त के शोरबे में भिगा करके सारे हाजियों को खिलाए, और शिकम शेर भर खिलाए, पेट भर खिलाए। उसके बाद सारे हाजियों के दिलों में ठंडक सी पहुंच गई थी। इसी वजह से उनको हाशिम के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि हाशिम का मतलब होता है रोटियों को चूरा बनाने वाला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा को अब्दुल मुत्तलिब क्यों कहते थे जबकि उनका नाम शेबा था? ये बड़े ही नेक नफ्स और आबिद और जाहिद थे, और ये गारे हेरा में कुछ दिनों का खाने और पीने का सामान लेकर के गारे हेरा में जा करके खुदाए ताला की इबादत में मशरूफ रहते थे। हत्ता के रमज़ान के महीनों में भी ये इत्काफ के लिए गारे हिरा में जाते थे और वहाँ पर कुछ दिनों तक मुकीम रहते थे, और क़याम करके वहाँ पर सिर्फ खुदावंद ताला की इबादत में मशरूफ रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरे नबूवत इनके पेशानी पर झलकता था। इसके वजह से पूरे अरब भी इनसे बहुत ही अकीदत रखते थे और बहुत ही मोहब्बत करते थे। जब कभी भी मक्का वालों को निहायत ही मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ता तो अब्दुल मुत्तलिब को ले
लेकर के पहाड़ के चोटियों पर चढ़ जाते और वहां पर अब्दुल मुत्तलिब को वसीला बना करके खुदावंद ताला के बरगाह में दुआ करते थे और इनकी दुआ मकबूल हो जाती थी। और ये लड़कियों को जिंदा दरगोर करने से बहुत ही सख्ती से मना करते थे और ज़ेनाखोरी चोर करने वालों को हाथ काट देते थे। इस तरीके के गुनाहों से बहुत ही ज्यादा मक्का वालों को रोक टोक करते थे और गरीबों को निहायत ही इमदाद करने वाले थे और परिंदों को भी अपने दस्तरखान से खाना खिलाते थे। इसीलिए इनको लक़ब दिया गया मुतअमुल तैर, परिंदों को खाना खिलाने वाला, और इसी से इनका नाम पड़ा अब्दुल मुत्तलिब। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।